जय भीम। नमस्कार साथियों। साथियों, राम मंदिर की लूट, चंदे में भारी हेरा फेरी, जितना चढ़ावा आया वो सारा जो है कुछ लोगों ने ईश्वर की निगरानी से बचाकर अपने खजाने में भर लिया और ईश्वर को जो है भनक तक नहीं लगने दी। और ये लोग जो है निसंदेह जो दिन रात चिल्लाते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया कि ईश्वर जो है ना तो सर्वशक्तिमान है, ना सर्वशक्तिशाली है, ना सर्वज्ञ है। कुल मिलाकर ईश्वर नाम की जो संस्था है या ईश्वर नाम का जो व्यक्ति है इस दुनिया में है ही नहीं। जो मूर्ति उन्होंने लगाई है उन्होंने साबित कर दिया कि ये मात्र पत्थर की एक मूर्ति है, इस मूर्ति में कुछ भी नहीं है। इन्होंने ये साबित कर दिया कि जो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करने का जो दावा किया था वो जो है झूठा था, फरेब था, धोखा था। लेकिन साथियों, क्या ये सब साबित होने के बाद देश के लोगों ने, देश के हिंदुओं ने हिंदू धर्म छोड़ दिया है? नहीं साथियों, अभी तक जो है देश के लोगों ने, जो हिंदू हैं, हिंदुओं को लगातार बार बार जो है ऐसे जो ढकोसले होते हैं, पाखंड होते हैं, वो साबित किए जाते हैं, प्रमाणित किए जाते हैं, उनकी पोल खोली जाती है, लेकिन कभी भी हिंदू धर्म को कोई घाटा नहीं होता। हिंदू धर्म अपनी जनसंख्या जो है वहीं की वहीं बनाए रखता है। कारण ये है कि ये संसार अंधा है, ये संसार के लोग जो हैं इस अंधकार के अभ्यस्त हैं। ये संसार के लोग जो हैं अब इस अंधकार को ही अपना चुके हैं और प्रकाश नाम की चीज़ को बिल्कुल भूल चुके हैं। उनके लिए प्रकाश नाम की चीज़ जैसे अस्तित्व में हो ही ना, वो ऐसा मान के बैठे हो। साथियों, ये जो कहानी जो है केवल हिंदुओं की नहीं है कि ऐसा लगे कि मैं केवल हिंदुओं की बुराई कर रहा हूँ। 1992 में चर्च के जो पोप हैं, पादरी हैं, जो सबसे बड़े, जो इटली में, रोम में है, तो वहाँ उन्होंने घोषणा की कि चर्च से जो है जो गैलीलियो गैलीली था उसके बारे में बहुत बड़ी गलती हुई। क्या गलती हुई थी कि गैलीलियो गैलीली ने एक बड़ी दूरबीन का आविष्कार किया और उस दूरबीन से जो है आकाश में झांककर ये पता लगाया कि भाई ये जो पृथ्वी है अपनी धुरी पे घूमती है और अपनी धुरी पे घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और सूर्य जो है वो स्टेशनड है, यानी स्थिर है, वो नहीं घूमता है। तो इस तरह से जब पता लगाया तो ये पता लगा कि दिन रात कैसे होते हैं और पृथ्वी पर जो है मौसम कैसे बदलते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण अन्वेषण था, इतनी महत्वपूर्ण खोज थी, इतना महत्वपूर्ण आविष्कार था कि इसके लिए गैलीलियो गैलीली को बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए था। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि जो लोग थे उसके चारों तरफ जो समाज था वो ईसाई धर्म को मानने वाला था और ईसाई धर्म के लोगों के पास एक पवित्र ग्रंथ था जिसको बाइबल कहते हैं। और बाइबल में जो है इस बारे में कुछ अलग ही लिखा हुआ है। पृथ्वी, सूर्य, इसको ईश्वर ने बनाया है, कैसे कैसे बनाया, सारी कहानियां उसमें लिखी हुई हैं। अब जो गैलीलियो गैलीली कह रहा है वो जो बातें हैं वो बाइबल का अपमान करने वाली बातें हुई, क्योंकि बाइबल तो फिर जो है गलत कह रही है। या तो बाइबल सही है या फिर गैलीलियो गैलीली सही है। लेकिन उस समय जो है गैलीलियो गैलीली के ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि उसको जो है चर्च से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया गया। और उसके बाद 1992 में चर्च के पादरी, ये तो शुक्र है कि पादरी साहब जो है इतनी तो कम से कम इनके अंदर ईमानदारी है, नैतिकता है कि उनको लगा कि भाई ये गलती हुई है तो सबके सामने आकर गलती मान ली। लेकिन अन्य धर्म के लोग तो चाहे कितना भी आप प्रमाण दे दो, कितनी भी बातें उनको समझा दो, बता दो, कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो गैलीलियो गैलीली को सजा दी थी, ये अकेले गैलीलियो गैलीली को सजा दी ऐसा नहीं है। हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, दुनिया के जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके पास अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं। उन धर्म ग्रंथों में जो है तमाम तरह की मान्यताएं लिखी हुई हैं, तमाम तरह की कथा कहानियाँ लिखी हुई हैं। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, गॉड और ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, इन सब के बारे में तमाम तरह की व्याख्याएं वहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम तरह की जो व्याख्याएं हैं ये जो विज्ञान के साथ में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं, बिल्कुल उसके विपरीत बैठती हैं। और इन सभी लोगों ने जब जब कोई आविष्कार हुआ, जब जब किसी वैज्ञानिक ने, किसी विद्वान व्यक्ति ने ये लोगों को करके दिखाया, प्रमाणित किया कि ये सब जो है गलत हो रहा है, तो उस व्यक्ति को या तो जलाकर मार डाला गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसको अपमानित किया गया।
जो कुछ वो कर सकता था समाज उस समय का, उसने उसका में किया। जबकि ये लोग जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ये लोग जो है इनाम के हकदार थे। लेकिन ये कहानी यहीं पर नहीं रुकती है, ये कहानी जो है आगे बढ़ती है और एक प्रश्न पैदा करती है कि अगर चर्च के पोप को इस गलती का एहसास हो गया था, तो इसका मतलब गैलीलियो गैली जो है सही था। ये तो अब चर्च ने भी मान लिया, पादरी ने भी मान लिया, क्योंकि आज जो साइंस जो है अपना जो काम कर रही है, गैलीलियो गैलीली के उस आविष्कार के आधार पर ही काम कर रही है, उसी की बात को प्रमाणित मानकर काम कर रही है। और साइंस के जितने भी आविष्कार हैं, उन सभी को ये सारे जो धर्म के लोग हैं, सारे जो संप्रदाय हैं, ये सारे इस्तेमाल करते हैं। जब इस्तेमाल करते हैं तब कभी भी ये साइंस से इनकार नहीं करते हैं। तुरंत जो है जैसे इनको सुविधा चाहिए, तुरंत साइंस की वो चीज़ें उठाकर और इस्तेमाल करने लग जाएंगे। इनके हाथ में मोबाइल देखिए, मोबाइल जो है किसी अल्लाह ने, किसी गॉड ने, किसी ईश्वर ने इनके हाथ में नहीं दिया है। टीवी देख लीजिए, पंखा देख लीजिए, कूलर, एसी, ये सब जो है किसी भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड ने नहीं दिया है। ये सब जो है इन्हीं वैज्ञानिकों के कारण बने हैं। लेकिन इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं है इस बात को सोचकर कि इन लोगों ने इन्हीं आविष्कार करने वाले लोगों के ऊपर कितने जुल्म और कितने अत्याचार ढाए हैं। साथियों, जब पोप को ये पता लग गया तो क्या उसने चर्च को ये कहा कि बाइबल को बदल दो, बाइबल में संशोधन करो, बाइबल की जो बातें हैं उसको बदल दो? नहीं कह सकते, क्योंकि बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे तौरात हो, कोई भी दुनिया का धर्म ग्रंथ हो, उसकी मान्यता और उसके भीतर लोगों की श्रद्धा इसी बात से है कि वो जो ग्रंथ है वो किसी प्राकृतिक शक्ति यानी ईश्वर गॉड अल्लाह ने उसको जो है नीचे उतारा है, नीचे भेजा है, और ये साक्षात ईश्वर गॉड अल्लाह की ही वाणी है। उसी ने ये जो है मैसेज जो है उनके लिए दिया है। जब साक्षात ईश्वर गॉड अल्लाह की वाणी है, उसका ही कथन है, तो उसमें बदलाव कौन करेगा? किसकी हिम्मत है? कैसे बदलाव हो जाएगा? और अगर बदलाव कर लिया तो फिर ये जो अंधश्रद्धालु लोग जो हैं, जो इन कुरान में, तौरात में और बाइबल में विश्वास करते हैं, अंधविश्वास करते हैं, वेदों में, पुराणों में विश्वास करते हैं, इनके विश्वास का क्या होगा? इसीलिए साथियों, आज भारत के भीतर अंधे लोगों की कमी नहीं है। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था उसी समय एक अंधे व्यक्ति ने भी एक बात कह दी थी कि जब भी आप कभी बीमार पड़ें तो तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करें और रामलला के दर्शन करने के लिए जाएं। और उसके ईश्वर ने तुरंत ही उसकी सुन ली और 4-5 दिन के बाद वो खुद ही बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के बाद जो है ना तो उसने हनुमान चालीसा का पाठ करा, ना उसके चेले चपाटों ने पाठ करा, और ना ही वो जो है रामलला के दर्शन करने गया। सीधे जो है भागा हॉस्पिटल अपने आप को बचाने के लिए, और हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गया। कहने का मतलब ये है साथियों कि आपकी आंखें खोलने का काम जो है लगातार बार बार प्रकृति से लेकर मनुष्य तक हर कोई कर रहा है। लेकिन आपकी आंखें हैं, पता नहीं कौन सी टेप से आपने चिपका रखी हैं, वो उसको खोलने नहीं देते। आप जो है खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी तो ये तो चढ़ावा और चंदा तो बहुत मामूली चीज़ है, अभी तो आपकी जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है। बाबा रामदेव जो है कभी अपने भाषणों में ये कहा करते थे, जब यूपीए की सरकार चल रही थी तो उस समय कहते थे कि जो पेट्रोल के दाम हैं, जो उस समय मेरे ख्याल से 60 रुपये के आसपास थे, 60 रुपये लीटर के आसपास, तो वो कहते थे कि 35 से 40 रुपया लीटर मिलने लग जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है। तो आज जो है पिछले 3 कार्यकाल से बीजेपी की सरकार इस देश में है और पेट्रोल के दाम जो है आज तक कभी घटे नहीं है, और पेट्रोल के दाम जो है आज 100 रुपये से ऊपर छलांग लगा चुके हैं। 120 रुपये तक जो है पेट्रोल जो है बिक रहा है। तो साथियों, ये जो आपका जो शोषण है, आपके ऊपर जो ये आर्थिक शोषण लाद दिया गया है, ये तो जरूर होगा। जब जब कोई भी अंधा अनुकरण करता है, अंध श्रद्धालु आता है, अंध भक्ति में लिप्त हो जाता है, तो उसका शोषण होना जो है निश्चित हो जाता है, शुरू हो जाता है। इधर इस देश में लगातार, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री की पोल खोलने का अभियान हो, चाहे वो जो है एक चमत्कारी जो बड़े बाल सत्य साई, उसकी भी पोल खोली। और सत्य साई के पास तो इस देश का, इस दुनिया का महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो है जाके उसके माथा टेकता था। सोचिए, इतनी बड़ी हस्ती अगर किसी गुरु के पास, और जो गुरु नहीं है, घंटाल है, उसके पास जाएगी और उसके पैरों में अपना शीश रख देगी, तो देश के जो उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो उसके फैन फॉलोइंग है, वो क्या करेगी? सीधे सीधे उसमें विश्वास नहीं आएगा, भाई सत्य साई तो कोई बहुत बड़ा महाराज होगा। चमत्कार की पोल भी खोली, सबने आपने देखी होगी। तो पोल खुलने के बाद भी क्या सचिन तेंदुलकर ने कभी भी समाज के सामने आकर, मीडिया पर आकर जो है अपने उस कृत्य पर, जो जाकर उसके पैरों में पड़ जाता था, क्या उस पर जो है अफसोस जाहिर किया?
उसको गलत करार दिया, नहीं किया। इसी प्रकार से जितने भी पोल पट्टियां खुलती हैं, अभी जो राम मंदिर बनाया गया है अयोध्या में, जो अभी हिंदुओं ने क्या इसकी सफाई पेश की? क्या हिंदुओं ने ये माना कि वहां पर जो है कोई मूर्ति जो है इसकी रक्षा नहीं कर सकती है? और जो कोई मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकती है, जो कोई ईश्वर जो है अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपने धन की रक्षा नहीं कर सकता, अपने चढ़ावे की रक्षा नहीं कर सकता, तो वो जो है किस प्रकार से इस देश के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक साबित हो सकता है? तो साथियों, ये तमाम बातें जो हैं तर्क वाली हैं, लेकिन तर्क से ये दुनिया नहीं चलती है, ये दुनिया चलती है अभ्यास से। ये जो आपके माइंड को बचपन से ही प्रैक्टिस करा दी जाती है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है, और आपको बड़े होने तक जो है हर रोज किसी न किसी रूप में, चाहे आपके घर में मंदिर रखा है, चाहे कोई तस्वीर लटकी हुई है, चाहे आपके स्कूल गए हैं तो वहां पर जो है जीसस लटके हुए हैं, या फिर पाठ पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रामायण महाभारत चल रहे हैं। ये आपको जो वातावरण मिला है, इस सारे वातावरण में आपको यही बताया गया है बचपन से कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है, तू ये है, तू वो है। लेकिन कभी भी किसी भी स्कूल कॉलेज ने आपको ये बताने का काम नहीं किया कि तू इंसान है और तू अपनी इंसानी शक्तियों का इस्तेमाल कर। ये सब बताने का काम जो है कोई नहीं करता। ये काम तो केवल और केवल इस देश के महानतम व्यक्ति, महापुरुष भगवान बुद्ध ही करते हैं, और भगवान बुद्ध आपकी आंखें खुलने का काम करते हैं। इसीलिए आपका अगर इस मंदिर से, इस मंदिर में बैठी मूर्ति से, उस मूर्ति में जो ईश्वर का बताया गया कि इसमें ईश्वर है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उससे अगर मोह भंग हो गया हो तो जरा एक बार जो है बौद्ध धर्म, बौद्ध शिक्षाओं की तरफ जो है निगाह करके देख लो, जहाँ पर जो है भगवान बुद्ध की कोई आराधना नहीं होती है, भगवान बुद्ध की कोई स्तुति नहीं होती है, बल्कि भगवान बुद्ध से कोई प्रार्थना और स्तुति करने के बजाय भगवान बुद्ध के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, क्योंकि उस महानतम इंसान ने इस संसार का दुख दूर करने के लिए वो महानतम ज्ञान की खोज की। मैं जो है बौद्ध धर्म को सोशली इंगेज्ड बुद्धिज्म की तरह जो है अपनाता हूँ, यानी कि जो चीज़ हमारे काम में ना आ सके, जो चीज़ हमारे व्यवहार में लागू ना हो सके, उस चीज़ का हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज नहीं है, उसको हम जो है छोड़ दें। लेकिन जो मौलिक चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध के धम्म की 3 बातें जो मौलिक हैं, दुख, अनंत और अनित्य, इन्हीं 3 बातों के ऊपर भगवान बुद्ध का पूरा सिद्धांत, पूरा धम्म जो है आधारित है। तो इसीलिए आदरणीय साथियों, मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जो है ये जो धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड आपके बीच में परोसा जा रहा है, इससे मुक्त होइए और इस देश के साथ में गद्दारी करने से बचिए। इस देश के देशभक्त बनिए, राष्ट्रभक्त बनिए, देश के लोग उसमें भाईचारा पैदा कीजिए। ये सारे कार्य करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जो ये चंदा और चढ़ावा मंदिरों में देकर आते हैं, अगर ये चंदा और चढ़ावा अगर स्कूल और कॉलेज में अगर जाए, सरकारी स्कूलों में जाए, कॉलेजों में जाए, तो उसी से जो है आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में हिंदुओं की आस्था है कि ईश्वर शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, उसके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है और चंदा सारा चोरी हो गया है। क्या वास्तव में आप अब भी इस बात पर विश्वास करते हैं, या अब पहले विश्वास करते थे और अब आपने जो है उस विश्वास को छोड़ दिया है, उस विश्वास से अब दूर हो गए हैं?